Hi everyone, good morning. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today we are going to discuss about of studies. Okay, this is written by Francis Bacon and this is an essay. Okay, so before reading of the original text, so I decided to present to you with a summary. ओके ये एक्चुअली ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आपके सामने उसका समरी को रखी जाए बिकॉज इट वुड हेल्प अस टू रीड और अंडरस्टैंड द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्योंकि ये हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को समझने के लिए और पढ़ने के लिए भी मदद करेगा. So before entering to this video lecture, I have a small request. If anyone is watching this video newly or visiting my channel newly, please subscribe it and hit the bell icon also, and share it to your friends and also to your classmates. So students and friends, so what we are going to look through this chapter, that is very important thing. So first of all, we will think about importance of studies, and second thing that we may see the benefit of studies, and thirdly we may see what subjects are giving us what kind of knowledge. Okay, there are different subjects and different subjects are giving us different kind of knowledge, and we may look at the benefit of studying. So all the things we will look in this chapter or in this lecture according to Francis Bacon's essay. It will be not my opinion, but it will be the essay of Francis Bacon. So especially this video lecture is for Vardhaman Mahavir Open University BA first year, second book EG2. But if any other university and colleges adopted this lesson, okay, the student of that particular college and universities, they can be benefited through this video lecture. So it is my ambition to reach to the unreached placed. Okay, ये मेरा उद्देश्य है कि मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ तक किसी के पहुँच नहीं है. खास करके ग्रामीण माहौल में जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और इस तरह का टेक्स्ट बुक को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के द्वारा टेक्स्ट को रीड करके ही उनको समझाऊँ. तो चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं. स्टडीज आर ए सोर्स ऑफ प्लेजर. स्टडीज क्या चीज़ होता है? आनंद का एक स्रोत होता है. दे हैव एन ऑर्नामेंटल वैल्यू एंड ऑल्सो ऐड टू वंस एबिलिटी. और उसके अंदर सजावटी का वैल्यू होता है, और ये जो वैल्यू किसी के अंदर में एबिलिटी के अंदर क्या करता है? ऐड भी करता है. दिस ऐसे डील्स विथ सम ऑफ द यूज ऑफ स्टडी. तो ये ऐसे जो है स्टडी का यूज़ को डील करता है एंड ऑफर्स सम साउंड आइडियाज रिलेटिंग टू दिस थीम. और साथ ही साथ ये ऑफ़र करता है कि कुछ साउंड आइडियाज़ जो होता है स्टडी के रिलेटिंग, ठीक है, उसी को भी उसका थीम को वो बताता है. द प्लेजर ऑफ स्टडी कैन बेस्ट बी एन्जॉयड बाय ए मैन लीडिंग ए लाइफ ऑफ अलोफनेस एंड रिटायरमेंट. यहाँ पर ये कहते हैं जब एक व्यक्ति दूरी हो जाता है, रिटायरमेंट के परिस्थिति में आ जाता है, ठीक है, यानी कोई काम धंधा से परे रहता है, वंचित रहता है, तो ऐसे समय पर अगर वो रीडिंग करता है तो उनके अंदर में एक जॉय, मतलब एक आनंद का भावना उनके अंदर में जागृत होता है, यानी वो कभी भी बोर फीलिंग नहीं कर सकता. द ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ स्टडी लाइज इन एनेबलिंग ए मैन टू बिकम ए गुड टॉकर. अच्छा, स्टडी के अंदर जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है, यानी ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी होता है, अगर ये जो है
और वो क्या करता है, एक व्यक्ति को टॉकेटिव बनाने के लिए, एक अच्छे कहने वाला व्यक्ति बनाने के लिए या एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनाने के लिए उसे एनेबल करता है। He who spends too much time in studies is temporarily lazy। जो व्यक्ति अधिकतर समय पढ़ाई में लगा देता है वो टेम्पररीली लेजी होता है, माने मतलब टेम्पररीली वो आलसी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता लेकिन टेम्पररीली होता है। He who makes too much use of reading for purpose of conversation is trying to make a vain display of his learning। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने के लिए ही पढ़ाई करता है, मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए ही पढ़ाई करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी लर्निंग को व्यर्थ पहुंचाता है। If a man's judgment is governed only by rules he has learned from books, it shows his eccentricity। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने पढ़े हुए किताब के ज्ञान के ऊपर ही कोई विशेष बात को जज करता है, विचार करता है, न्याय करता है, तो ये पागलपन कहा जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। यानी खाली किताबी ज्ञान से ही हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, वो किताबी ज्ञान होने के साथ साथ हमारा अंदर वो प्रैक्टिकल और वो एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। स्टडीज मेक वन डेवलप वंस एबिलिटीज with each studies by themselves provide guidance, but without practical experience this is abstract। ये स्टडी क्या करता है, हमारा एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, ठीक है, और हमें गाइडेंस भी देता है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जाता है कि ये स्टडी अगर प्रैक्टिकल वो में एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है तो ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट है, यानी ये निराकार है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। मैन हु आर कनिंग डू नॉट अप्रूव ऑफ स्टडीज, यहाँ पे यही कहा जाता है जो कपटी व्यक्ति होता है, जो स्टडी को अप्रूव नहीं करता है, बट दोज हु आर सिंपल फील एन एडमायरेशन ऑफ स्टडीज। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो क्या करता है, स्टडी को एडमायरेशन करते हैं, यानी और स्टडी के लिए वो एडमायरेशन करते हैं, स्टडी को वो प्रशंसा के बात समझते हैं। मैन हु आर बेसिकली वाइज मेक यूज ऑफ स्टडीज फॉर देयर प्रोग्रेस। जो व्यक्ति बेसिकली ज्ञानी होता है वो क्या करता है, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने आगे के जीवन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि स्टडी को करता है। वन शुड नॉट रीड बुक ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट अदर्स। एक व्यक्ति केवल किसी की बात को खंडन करने के लिए ही किताब नहीं पढ़ना चाहिए। ऑल थिंग्स रिटन इन बुक्स शुड नॉट बी फॉलोड इन लाइफ। किताबें जितनी सारी बातें लिखी हुई है सब बातों को फॉलो करना भी जीवन में जरूरी नहीं है। वन शुड पॉन्डर ओवर व्हाट ही रीड्स एंड हाउ ही यूज इट। जब एक व्यक्ति किताब को पढ़ता है तब उसे विचार करना चाहिए कि कौन सा चीज़ को वो ग्रहण करेगा और कौन सा चीज़ को वो छोड़ेगा। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए। किताब में बहुत सी बातें लिखी हैं, हो सकता है किताब में लिखी हुई कोई बात आपको इफेक्ट कर जाए, मुझे इफेक्ट नहीं करे। तो इसी प्रकार से व्हेन वी रीड सर्टेन बुक्स, सो वी नीड टू चूज द अप्रोप्रिएट थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर अस। हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। सम बुक्स आर टू बी रीड इन अ पार्ट्स ओनली। कुछ किताब को जो है क्या किया जा सकता है, केवल पार्ट, कुछ अंश उसका पढ़ा जा सकता है। सम में बी रीड क्विकली एंड हास्टिटी। कुछ किताब को जल्दबाजी में और बहुत जल्दी भी पढ़ लिया जाता है।
There are only a small number of books that are worth close and detailed study. लेकिन इनमें से कुछ ही किताब ऐसे होते हैं जिनको हम डिटेल करके क्या करेंगे, उसको अध्ययन कर सकते हैं. In the case of some books, a man may engage somebody else to read them and tell them him what they contain and also give him extract from them. कुछ किताब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ व्यक्ति को अपॉइंट करना जरूरी होता है कि एक व्यक्ति को कहे कि भाई आप उसको पढ़ो और उसमें जो एक्सैक्ट है उसको मुझे बताओ. ठीक है, कई किताब हम खुद पढ़ते हैं तो कई किताब किसी को पढ़वा करके हम सुने. तो एक्चुअली क्या है, सुनने के द्वारा ज़्यादा याद रहता है, पढ़ने से सुनने के द्वारा ज़्यादा याद रहता है. ये मेरा मानना है, बाकी आपके इस पर क्या विचार हो सकता मैं नहीं कह सकता. बट दिस मेथड शुड बी अडोप्टेड इन केस ऑफ द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स ओनली. लेकिन कुछ कुछ मतलबी वाली किताब के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. एग्जाम्पल के रूप में साइंस जैसा सब्जेक्ट है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, जब दूसरा उसको नहीं समझाएगा, उसका मेथड को नहीं समझाएगा, तब तक हमें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है. हिस्ट्री बोले, जोग्राफी में भी कई सारे बातें हैं. हिस्ट्री बोले, इंग्लिश लिटरेचर में जो विशेष विशेष जो लिटरेरी वर्ड्स हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, मैं तो सिर्फ समरी बोल रहा हूँ, बड़ी आसान है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो ये कितना डिफ़िकल्ट है. ठीक है ना. तो इसी प्रकार से कुछ मतलबी वाली किताब को छोड़ करके बाकी सब खुद पढ़ सकते हैं, और जो मतलबी वाली किताब है दूसरों को पढ़वा करके आप उससे सुन सकते हैं. नो मैन कैन बी सेटिस्फाइड विद mere समरी और सिनॉप्सिस ऑफ ए गुड बुक. कोई भी व्यक्ति कोई अच्छी किताब का केवल सारांश को लेकर के संतुष्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छा किताब मिल गया और उसमें ऐसा नहीं कि खाली वो समरी को पढ़ करके उसको रोक लेगा, बल्कि उसको और भी पढ़ेगा. ठीक है, उसका अंदर तो घुसने की कोशिश करेगा. अब हम इस पैराग्राफ में देखते हैं कि रीडिंग जो है वो हमें किस डेवलप के ओर लेकर के जाता है. So we see in this paragraph how reading develops us. Okay, reading develops the whole personality of man. हमारे अंदर जितने भी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो सभी व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ जाता है. कॉन्वर्सेशन मेक ए मैन विटी. वार्तालाप करना एक व्यक्ति को परिहासित बनाता है. जो व्यक्ति ज़्यादा टॉक करता है, ज़्यादा बोलता है, मुझे भी पसंद नहीं, मैं भी बहुत कम बोलता हूँ. बाहर पढ़ाने के समय पे जब क्लास में होता हूँ तो खूब बोलता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ. तो जो ज़्यादा बातें करता है तो कन्वर्सेशन मेक ए मैन विटी, एक व्यक्ति को परिहासित कर देता है. डिफरेंट काइंड ऑफ बुक हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द रीडर. बहुत तरह की किताबें होती है और उन सारे किताब जो है रीडर को अलग अलग प्रकार से इफेक्ट उस किताब का पड़ता है. हिस्ट्री मैन वाइस. ठीक है, हिस्ट्री जो है एक व्यक्ति को ज्ञानी कर देता है. ठीक है, पोइट्री मेक ए मैन इमेजिनेटिव. पोइट्री क्या करता है, एक व्यक्ति को इसका जो चिंता शक्ति जो है, काल्पनिक शक्ति, कल्पना वाली जो शक्ति है, वो उसको बढ़ाता है. मैथमेटिक्स डेवलप सब्टिलिटी इन अ मैन. और मैथमेटिक्स क्या करता है, एक सूक्ष्मता वाली परिस्थिति एक व्यक्ति के अंदर लेके आता है. फिर उसके बाद नेचुरल साइंस एनेबल्स ए मैन टू लुक डीप इनटू थिंग्स. जो व्यक्ति नेचुरल साइंस पढ़ता है वो कोई भी चीज़ को देखता है तो बड़े गहराई के साथ उसको देखने लगता है, अध्ययन करने लगता है. एंड आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग डेवलप ए पर्सन कम्युनिकेटिव स्किल. जब एक व्यक्ति लॉजिक पढ़ता है या तो फिर आर्ट ऑफ पब्लिक, जब लॉजिक पढ़ता है
एंड आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को देखता है तो एक व्यक्ति का जो कम्युनिकेटिव स्किल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन हालांकि मतलब एक व्यक्ति का जो कम्युनिकेटिव है ना, जो एक व्यक्ति के साथ संपर्क को बनाए रखने वाले जो स्थिति है ये बढ़ जाता है। तो फिर हम देखते हैं वेरियस कैपेबिलिटीज आर डेवलप्ड बाय इफेक्टिव एंड यूजफुल रीडिंग। इफेक्टिव एंड यूजफुल रीडिंग के कारण बहुत सारे अनेक प्रकार के कैपेबिलिटी जो है ये हमारा अंदर डेवलप्ड कर लेता है। इफ ए मैन्स माइंड वॉन्डर्स टू मच ही शुड बी मेड ऑफ स्टडीज मैथमेटिक्स टू डेवलप कंसंट्रेशन। एक व्यक्ति का मन जो है घुमंकड़ हो जाता है, ज़्यादातर इधर उधर चलता है, घूमता है। यदि इस समय पर वो मैथमेटिक्स को लेकर के मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ता है तो उसका जो कंसंट्रेशन पावर जो है, उसका जो ध्यानात्मक शक्ति जो है उसमें बढ़ोतरी होता है। इफ ए मैन इज अनेबल टू मेक डिस्टिंक्शन अमंग थिंग्स ही शुड स्टडी लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन अ मिडिल एज। अगर एक व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तो मिडिल एज में जो लिटरेचर है, ठीक है ना, उस लिटरेचर को उसको क्या कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो आखिरी के कुछ लाइनों में हम इस बात को देखते हैं कि क्या है। स्टडीज आर फॉर मेंटल डेफिशिएंसी, है ना। स्टडीज जो है मेंटल का एक जो डेफिशिएंसी यानी मेंटल में जो क्या है, मेंटल में जो डेफिशिएंसी कमी है उसको क्योर करता है ना, उसको स्वस्थ करता है ना। दोस्तों मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं तो उड़ीसा से हूँ, कृपया करके कोई हिंदी गलत बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। जस्ट एज ब्लोइंग इज गुड फॉर किडनी, जैसे कि फूंकने के द्वारा किडनी के लिए अच्छा होता है। शूटिंग फॉर द लंग्स, और शूटिंग के दरमियान लंग्स के लिए अच्छा प्रभाव पड़ता है। वर्किंग फॉर डाइजेशन है, और हजम करने के लिए डाइजेशन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए चलने का ज़रूरत होता है। एंड राइडिंग फॉर द हेड, और राइडिंग करने के द्वारा हेड का विकास होता है। सो ऑल्सो मैथमेटिक्स गुड फॉर वॉन्डरिंग बिट्स, तो इसलिए तो ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स क्या करता है, जो मतलब विवेक की खोज करने में, विवेक को बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। जो हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है उसी को वो क्या करता है, एक जगह पर स्थिर करके रख देता है। एवरी डिफेक्ट ऑफ मैन्स काइंड कैन बी क्योर्ड थ्रू स्टडीज। इंसान के अंदर जितने भी डिफेक्ट है माइंड में, ठीक है, देखिए फिर से मैं बताता हूँ, एवरी डिफेक्ट ऑफ मैन्स माइंड, इंसान का दिमाग में जितने भी डिफेक्ट है वो सभी को स्टडीज के द्वारा, अध्ययन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको क्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेटली और ये ऐसे समझ में आया होगा। तो कोई कभी कमेंट तो नहीं करते, छोटे बच्चे जो है बहुत कमेंट करते हैं, 7th क्लास के, 8th क्लास के, लेकिन बड़े क्लास वाले बच्चे शायद अपने आप को, उनको शर्म लगता है या क्या पता नहीं, कोई कमेंट तो ऐसे आज तक 1-2 कमेंट मिला होगा मुझे। तो एनीवे आपको यदि कोई विशेष मदद की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए हूँ, और मैं हर संभव प्रयास करूँगा स्टडी से रिलेटेड आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए जय हिंद।